आप सबको मेरा नमस्कार हो। तो अब मैं आपको सुना रहा हूँ कि रामचंद्र भगवान वशिष्ठ जी से क्या पूछ रहे हैं। राम भगवान अपने गुरुजी से कह रहे हैं, गुरुजी आप ये बताइए कि मन का स्वरूप क्या होता है। अब आप इस बात को ध्यान से सुनना कि मन का स्वरूप क्या होता है। तो वशिष्ठ महाराज कहते हैं कि जैसे शून्य यानी कुछ नहीं है, शून्य मतलब कुछ नहीं है, और जड़ का मतलब होता है दिखाई देता है। कुछ नहीं है और दिखाई देता है, ठीक है। कुछ नहीं है, आकाश कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं, दिखाई नहीं, लेकिन हमको आकाश दिखाई देता है। कुछ ना होते हुए भी हमें वो दिखाई देता है आकाश, लेकिन वास्तव में वो कुछ नहीं है। इसी प्रकार हमारा शून्य एवं जड़, इसी प्रकार से हमारा मन है। मन कुछ नहीं है और मन है भी। मन ही सब कुछ कराता है। मन जड़ भी है और मन कुछ भी नहीं है। जैसे हमें आकाश दिखाई देता है और है कुछ भी नहीं, वैसे ही मन हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन सब कुछ ही मन है। आकाश से ही सारे चार तत्व पैदा होते हैं और आकाश में हमेशा रहते हैं, यानी आकाश से ही पैदा होते हैं और आकाश में ही समा जाते हैं। उसी प्रकार मन का स्वरूप मन ही सब कुछ है। मन के संकल्प से ही दुनिया मात्र पैदा हुई है। ब्रह्मा जी ने मन के संकल्प से ही सप्तऋषि पैदा किए और उन सप्तऋषियों के द्वारा ही जगत की सृष्टि बाद में हुई। ब्रह्मा ने तो अपने संकल्प मात्र से सप्तऋषि पैदा कर दिए मन के द्वारा, और सप्तऋषियों ने अपनी शादी करके संतान की वृद्धि करके जगत को आगे बढ़ाया। यह है मन का स्वरूप। यह जगत क्षणिक संकल्प मात्र से पैदा हुआ है। जगत मृग तृष्णा में प्रतीत होने वाला जल, जैसे एक हिरण होता है ना, और वह जंगल में पानी के प्यास के मारे जंगल में भटकता है, उसको जल दिखाई देता है, लेकिन जल होता नहीं है। इसे कहते हैं मृग तृष्णा, कि जल दिखाई देता है लेकिन जब वो दौड़ के जाता है तो वहाँ जल होता नहीं है। इसे कहते हैं मृग तृष्णा। चंद्रमा में भ्रम से दिखने वाले द्वितीय चंद्रमा के समान ही इस मन कल्पित जगत का स्वरूप है। मतलब ये कहा है कि मृग तृष्णा में प्रतीत होने वाला जल तथा चंद्रमा में भ्रम से दिखने वाले द्वितीय चंद्रमा के समान ही इस मन कल्पित जगत का स्वरूप है। जल हमें दिखाई देता है कि जल है, चंद्रमा दिखाई देता है कि चंद्रमा है। तो संकल्प को ही मन समझो। जैसे देवरूप कहते हैं कि पिघला हुआ जल, कोई वस्तु पिघली हुई होती है तो उसे हम जल कहते हैं। जैसे वायु चलती है, वायु हमको दिखती नहीं है, सिर्फ आभास होता है कि हवा चल रही है। उसी प्रकार संकल्प मन भिन्न, संकल्प से मन अलग नहीं है।
संकल्प ही मन है, मन से ही संकल्प उठता है। कहते हैं श्री राम जी, जिस विषय के लिए संकल्प होता है, ठीक है, जिस संकल्प के लिए, विषय के लिए, मतलब हम जो चाहते हैं वह मन से संकल्प करते हैं, उसमें मन संकल्प पूर्वक स्थित रहता है। तात्पर्य यह है कि संकल्प है वही मन है। संकल्प और मन को कभी कोई अलग नहीं कर पाया। संकल्प और मन को कभी कोई अलग नहीं कर पाया। संकल्प ही मन है और मन ही संकल्प है। सारी दुनिया पैदा हुई है संकल्प से और मन के द्वारा। न किसी को संकल्प दिखाई देता है और न मन दिखाई देता है, और सारी सृष्टि मन और संकल्प के द्वारा ही पैदा हुई है। इन दोनों का अनुभव किसी को नहीं हुआ। इन दोनों किसी को अनुभव नहीं हुआ कि संकल्प क्या है और मन क्या है। मन को संकल्प मात्र समझो, यही समष्टिगत मन ही पिता मह ब्रह्मा है। हम सबका पिता प्रजापति का बनाने वाला ब्रह्मा जी हैं। मन और तम, इन श्रेष्ठ विद्वानों ने दृश्य के पर्यायवाची माना है, यानी एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द माना है। जो मल है वो तम है, जो तम है वो मन है। मन दोनों का एक ही नाम है, एक ही के दो नाम रख दिए, चाहे मन कह लो और चाहे तम कह लो। और संकल्प रूप दृश्य से अतिरिक्त मन का कुछ भी स्वरूप नहीं है। मन का अपना कोई स्वरूप नहीं है कि मन ये है, उसका कोई स्वरूप नहीं है। यह दृश्य प्रपंच वास्तव में उत्पन्न ही नहीं हुआ, यह पैदा नहीं हुआ। यह बात मैं आगे चलकर फिर बताऊंगा। जैसे प्रकाश का आलोक स्वभाव है, प्रकाश का ये स्वभाव है। अब बता रहे प्रकाश का क्या स्वभाव है। जैसे चपलता वायु, जैसे हवा के द्वारा हमें अनुभव होता है, पेड़ हिलते हैं और हवा तेज चलती है तो हम भी हिले जाते हैं। मतलब हवा का ये स्वभाव है कि उससे हलना चालू हो जाता है, ये हवा का प्रभाव है। जिस प्रकार द्रवीभूत यानी पतला, कोई पिघली हुई चीज को कहते हैं द्रवीभूत होना, जल का स्वभाव है। जल का स्वभाव है द्रवीभूत। अगर वो कठिन हो जाएगा यानी वो ठोस हो जाएगा, उसको हम जल नहीं कहेंगे। जल कहेंगे पिघले हुए को, पिघला स्वरूप को जो है उसे हम जल कहेंगे। पत्थर को, मिट्टी को हम जल नहीं कहेंगे। द्रव्य स्वरूप ही जल का स्वभाव है। जैसे वायु का स्वभाव वैसे ही जल का स्वभाव है, द्रव्य स्वरूप। उसी प्रकार दृष्टा में दृश्यत्व स्वभाव से ही विद्यमान है। उसी प्रकार दृष्टा में, दृष्टा कहते हैं देखने को, देखने में ही दृश्य मात्र है। हम किसी चीज को देख रहे हैं, हम किसी चीज देख रहे हैं तो वो देखना ही एक स्वभाव है। प्रकाश के द्वारा हम किसी चीज को देख रहे हैं, ये उसका स्वभाव है। प्रकाश का स्वभाव है देखना। मैंने आपको जल का स्वभाव बता दिया, मन का स्वभाव बता दिया, जल का स्वभाव बता दिया
और आकाश का स्वभाव क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। आकाश का स्वभाव क्या है? देखना, अर्थात दृष्टा से दृश्य भिन्न नहीं है। अर्थात देखने वाला और दिखने वाला दोनों एक ही हैं, कोई अलग अलग नहीं है। ये मैंने आपको पदार्थों का दो नाम करके एक ही बता दिया कि इनका ये स्वभाव है और ये दोनों एक ही हैं। प्रकाश का भी स्वभाव, जल का स्वभाव, वायु का स्वभाव, मन का स्वभाव, ये मैंने आप सबको बता दिया। जैसे सोने से बाजूबंद कटक यानी सोने से हम कई पहनने के आभूषण बनते हैं, अंगूठी है, हार है, जंजीर है, गले में कुंडल है, जो भी है वो है सोना, लेकिन उसका नाम क्या है? कुंडल हो गए, कड़ा हो गया, नथनी हो गई, बिंदा हो गया। यानी सोने से बनी हुई चीज़ों को कि हमने नाम रख दिए ले है तो वो है सोना। ये सोने का स्वभाव हो गया। सोने का स्वभाव क्या हो गया? उससे हमने आभूषण बना दिए, ये सोने का स्वभाव हो गया, है सोना है वो। जैसे मृग तृष्णा को नदी में जल की स्थिति है, जैसे सपने, मैंने आपको अभी बता दिया कि जैसे मृग को जल दिखाई देता है लेकिन जल है नहीं वहाँ पर, ये मृग तृष्णा है। जैसे सपने की नगरी में उठाई गई दीवार की स्थिति है, उसी प्रकार दृष्टा में दृश्य की स्थिति मानी गई है। जैसे उसी प्रकार दृष्टा से दृश्य को पृथक सत्ता नहीं है। दृष्टा से दृश्य को देखने वाला और दिखाई देने वाला, दृष्टा कहते हैं देखने वाला और दृश्य कहते हैं दिखने वाला, अलग सत्ता न होने के कारण दृश्य का अभाव हो जाने पर भी दृष्टा में बलात् दृष्टापन का अभाव प्राप्त होता है। वह दृष्टा में दृश्य का दृष्टापन का अभाव प्राप्त होता है, उसी में तुम मिथ्या दृश्य के बाधित होने के सन्मात्र चिन्मय रूप में अवशिष्ट हुए आत्मा का केवली भाव समझो, केवल भाव समझो। जब चित्त कहते हैं ब्रह्म को या परमात्मा को या चैतन्य को, चित्त आत्मा के अद्वितीय चिन्ह मात्रा स्वरूप जय के बोध को तदाकार केवल भाव को प्राप्त हो जाता है, तब उसकी राग देश आदि वासनाएं उसी तरह शांत हो जाती हैं जैसे हवा के न चलने पर वृक्षों में कंपन और जलाशय आदि में लहरों का उड़ना बंद हो जाता है। दिशा भूमि आकाश रूपी सभी प्रकाश के पदार्थों न रहने पर जिस तरह प्रकाश का शुद्ध रूप ही अवशिष्ट रहता है, उसी प्रकार तीनों लोक, तू और मैं आदि दृश्य प्रपंच की सत्ता न होने पर शुद्ध रूप से अवशिष्ट चिन्मय दृष्टा का केवली भाव रह जाता है। तो राम भगवान ने पूछा, यदि दृश्य सत्य है, भगवान राम कहते हैं अगर दृश्य सत्य जो हम देख रहे हैं वो सत्य है, तब तो यह शांत या निवृत्त नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य का कभी अभाव नहीं होता। यदि यह दोष प्रदान करने वाला दृश्य जगत है, तब यह बात हमारी समझ में आती नहीं। इसलिए यह दृश्य रूपिणी
विशिष्ट का हैजा जो मन से जन्म आदि के भ्रम को उत्पन्न करने वाली है, दुख की परंपरा को देने वाला है, कैसे शांत होगी। तब गुरु वशिष्ठ कह रहे हैं कि रघुनंदन, जिस वस्तु की सत्ता है उसका कभी नाश नहीं होता। कह रहे हैं कि जिस वस्तु की सत्ता होती है उसका कभी नाश नहीं होता। यह जो कुछ आकाश आदि भूत और अहंकार के रूप में लक्षित होता है वह सब व्यवहार दशा में जगत है, किंतु परमार्थ दशा में ब्रह्म है। ब्रह्म के सिवा जगत शब्द का दूसरा कोई वास्तविक अर्थ है ही नहीं। अब आगे हम ब्रह्म पर। ब्रह्म का कोई स्वरूप नहीं है, ब्रह्म तो ब्रह्म ही है। मैंने आपको तत्वों के बारे में बता दिया, उनके दो दो नाम हैं तभी उनको कहा जाता है, लेकिन जो ब्रह्म है इसका कोई स्वभाव नहीं है, ब्रह्म तो ब्रह्म ही है। ब्रह्म का स्वरूप स्वयं ब्रह्म है। ब्रह्म के सिवा जगत शब्द का दूसरा कोई वास्तविक अर्थ है ही नहीं। हमारे सामने यह जो कुछ दृश्य प्रपंच दिखाई देता है वह सब अजर अमर अव्यय पर ब्रह्म ही है। हमें जो कुछ दिखाई देता है वह ब्रह्म ही है। सर्वत्र पूर्ण का प्रसार हो रहा है। शांत पर ब्रह्म में शांत जगत स्थित है। शांत पर ब्रह्म में शांत जगत स्थित है। आकाश में ही आकाश का उदय हुआ है। आकाश कहते हैं ब्रह्म को। आकाश से ही आकाश उत्पन्न हुआ है, यानी ब्रह्म ही ब्रह्म से अपने आप में ही सब कुछ है। पर ब्रह्म परमात्मा के साथ जीवात्मा की एकता का जो बोध होता है वही पूर्ण में पूर्ण का प्रसार या प्रवेश है। अन्य पर ब्रह्म परमात्मा साथ जीव की एकता का जो बोध होता है वही पूर्ण है। दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। जीव और ब्रह्म, पर ब्रह्म परमात्मा सर्वत्र व्यापक होने के कारण पूर्ण है। ब्रह्म जो है वो पूर्ण है, वो अधूरा है ही नहीं। जो कुछ है दृश्य मात्र वो सारा कुछ ब्रह्म है। जीवात्मा भी उसके अभिन्न होने के कारण पूर्ण ही है। हमारे जीवात्मा है ना, वो भी पूर्ण ही है, वो अधूरी नहीं है कि जीवात्मा ही परमात्मा का अंश है। वह पूर्ण है, आधा नहीं है। दोनों का स्वरूप एक ही है। उनमें जो भेद का भ्रम था उसका मिट जाना ही उनकी एकता है। हम जो जीव और ब्रह्म को अलग अलग समझते हैं ना, उनका आपस में मतभेद मिट जाना ही एकता है। हम जीवात्मा परमात्मा को एक ही समझें तो हमारा भ्रम समाप्त हो जाता है। हम जीव को और ब्रह्म को यानी जीव अंश को या आत्मा को परमात्मा में हमें भिन्नता नहीं देखनी चाहिए। दोनों एक ही स्वरूप हैं। इस एकता की अनुभूति ही पूर्ण में पूर्ण का प्रवेश है। वास्तव में जीवात्मा न तो कभी ब्रह्म से अलग होता है और वह नहीं अन्यत्र आकर ब्रह्म में प्रविष्ट ही होता है। यानी जीवात्मा न तो कभी ब्रह्म से अलग होता है, जीवात्मा कभी ब्रह्म से अलग नहीं होता है, और वह कहीं अन्यंत्र से आकर ब्रह्म में प्रविष्ट हो जाता है। अन्यंत्र से कहीं, जैसे हमारा देह अंत हो जाती है तो वो जीवात्मा परमात्मा में आकर के मिल जाती है, वो अलग नहीं बैठती कहीं।
क्योंकि उसका अंश है, वो अलग कभी रह ही नहीं सकती। ब्रह्म और जीव एक ही चीज है। यह प्रवेश और निर्गम औपचारिक है। वह जीवात्मा ब्रह्म का रूप होकर ही ब्रह्म में प्रतीत होता है, जैसा कि श्रुति में कहा है, ब्रह्मेव सन ब्रह्माप्युक्ति। मूल ग्रंथ में जो शांतम व्यवस्थान कहा गया है, इसमें प्रथम शांत और ब्रह्म के लिए प्रवृत्त हुआ है, दूसरा शांत शब्द जगत के लिए कहा गया है। यह जगत सृष्टि के आदि में उत्पन्न नहीं हुआ। यह जगत सृष्टि के आदि काल में, अनादि काल में उत्पन्न नहीं हुआ था, इसलिए इसका अस्तित्व सर्वथा नहीं है। जैसे स्वप्न आदि में मन से ही नगर की प्रतीति होती है, जैसे स्वप्न में हम स्वप्न देखते हैं, स्वप्न हर एक कोई देखता है, नहीं देखे तो भी सपने आ जाते हैं, और हमें जो सपने में दिखाई देता है बड़ा सत्य प्रतीत होता है। यह जगत भी मन से ही उत्पन्न होकर प्रतीति का विषय हो रहा है। स्वयं मन ही सृष्टि के आदि में उत्पन्न न होने के कारण असत स्वरूप है, यह झूठा है। उस जगत रूप मन की कल्पित होने के कारण भी यह सगत झूठा है। फिर जिस प्रकार इसका अनुभव होता है वह बता रहा हूँ, सुनो। मन निरंतर क्षीण होने वाले इस दृश्य रूपी दिश का विस्तार करता है। वह स्वयं जगत रूप ही है, तो भी सतसा प्रतीत होने वाले जगत की सृष्टि करता है। ठीक उसी तरह जैसे स्वप्न जगत असत होता हुआ भी सतसा प्रतीत होने वाले जगत की सृष्टि करता है, मन ही अपनी इच्छा के अनुसार स्वयं शीघ्र ही शरीर की कल्पना कर लेता है। तो यह तो महाप्रलय होने पर जब जगत अति सूक्ष्म रूप से स्थित होने के कारण अपने कार्य में असमर्थ हो जाता है, उस समय वह संपूर्ण भावी दस्य वर्ग की सृष्टि से पहले विश्व रहित शांत स्वभाव में ही शेष रहता है। उस प्रलय काल में केवल कभी अस्त न होने वाली सूर्य देव स्वयं ज्योति, अजन्मा, रोग शोक से रहित, सदा सर्वशक्तिमान, सर्वस्वरूप परमात्मा महेश्वर ही विराजमान होते हैं। जहाँ से वाणी उन्हें न पाकर लौट आती है, अर्थात जहाँ वाणी पहुँच नहीं सकती, जो जीवन मुक्त महात्माओं के द्वारा जाने जाते हैं। सांख्य दर्शन अनुयायी जिन्हें पुरुष कहते हैं, वेदांतवादी ब्रह्म नाम से जिनका चिंतन करते हैं, विज्ञान वेताओं की दृष्टि में जो परम निर्मम विज्ञान मात्र है, जिन्हें शून्यवादी शून्य कहते हैं, जो सूर्य के प्रकाश के से भी प्रकाशक है, जो सूर्य के प्रकाश से हमें दिखाई देता है, प्रकाशित है। जैसे नदी नाले आदि के जल अंत तो गोत्वा महासागर में गिरते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण दृश्य समूह महाप्रलय में जिनमें ही विलीन होते हैं। जब महाप्रलय होती है उनमें ही विलीन होते हैं। ये हमने शास्त्रों में सिर्फ पढ़ा है कि एक बार ही महाप्रलय हुई थी, जब भगवान ने मत्स्य का, मछली का अवतार लिया था, तभी सारे जीव पर ब्रह्म में सारे विलीन हो गए थे। और हमने इतने अवतार हुए हैं, कभी महाप्रलय का जिक्र नहीं आया। महाप्रलय तक हमने सिर्फ शास्त्रों एक बार ही पढ़ा है, मत्स्य अवतार। अवतार तो
बहुत वे राम अवतार, कृष्ण अवतार, और परसों अवतार, कई अवतार हुए हैं, लेकिन महाप्रलय का हमने एक ही बार पढ़ा है कि महाप्रलय हुई थी, उस समय सारे जीव ब्रह्म के अंदर विलीन हो गए थे। तो जिन्होंने आकाश को शून्य, जिन्होंने आकाश को कहा ना शून्य, आकाश कुछ नहीं है, पर्वतों की घनीभूत और जल को द्रवीभूत बनाया है, जगत को दीपक की भांति प्रकाशित करने वाले सूर्य जिनके अधीन है, जैसे मरुभूमि में सूर्य की तपती हुई किरणों के भीतर जलराशि लहराती दिखाई देती है। जो मृग को जल दिखाई देता है, वह सूर्य की किरणें जब धरती पड़ती हैं तो मृग को वह जल दिखाई देता है, जल रूपी दिखाई देता है, लेकिन वह सूर्य की किरणों का प्रभाव होता है, जिससे हमें जल प्रतीत होता है। उसी प्रकार जिस अत्यंत व्यापक परमात्मा की महासागर में आविर्भाव और तिरोभाव, उत्पत्ति और प्रलय, यानी पैदा होना और प्रलय होना से युक्त त्रिलोक रूपिणी तरंगे उठती रहती हैं, जो संपूर्ण व्यवहारिक सत्ताओं से ऊंचे उठे हुए हैं, सर्वविलक्षण परमार्थिक सत्ता से संपन्न हैं, जिनकी ही नियति, देश काल, चलन, चेष्टा और क्रिया आदि समस्त भावों के कार्य निर्वाह की क्षमता प्राप्त हुई है। वे एकमात्र पर ब्रह्म परमेश्वर ही उक्त महाप्रलय के समय शेष रहते हैं। वे परमात्मा उत्पत्ति स्थिति में आदि से रहित, कभी अस्त न होने वाले, नित्य प्रकाशमान, ज्ञान से परिपूर्ण एवं विकार शून्य अपने स्वरूप में ही स्थित हैं। ब्रह्म अपने स्वरूप में ही स्थित है। वे एकमात्र अद्वितीय हैं, अतएव वे माया से अनेक विशाल संसार अगणित ब्रह्मांडों की रचना करते हुए भी वास्तव में न कोई कार्य करते हैं और न उनकी कोई चेष्टा ही बनती है। तो मैंने आपको मन के स्वरूप के बताने में हर चीज़ का मैंने पदार्थों का स्वरूप बता दिया कि मन का स्वरूप क्या होता है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।